तो बताते चले जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज होनी, सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि अब से थोड़ा ही समय बचा हुआ है जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। करीब 2 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ इसमें अगर हम पुरुषों और महिलाओं की बात करें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास पुरुषों की संख्या है। 95.77 लाख महिला मतदाता शामिल है। ईवीएम में आज 1031 उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी। उनके भाग्य का फैसला 8 अक्टूबर को होगा। 101 महिलाएं, 464 उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 29,462 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। वोटिंग के लिए यहाँ पर मतदान केंद्र जो है वो 20,629 बनाए गए, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो पूर्ति जो तैयारी है वो चुनाव आयोग की तरफ से, सभी पार्टियों की तरफ से पूर्ता कर ली गई है। प्रचार प्रसार दम लगाकर किया गया है, लेकिन आज सभी उम्मीदवारों के जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा और नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार बने हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे उनसे। प्रदीप, आज अब से थोड़ा ही समय बचा हुआ है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। सभी 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में आज मतदान डाले जाएंगे। एक बड़ा मुकाबला हरियाणा के चुनावी रण का, और जिस तरीके से काउंटडाउन शुरू हुआ था वो अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच रहा है। ठीक 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी हरियाणा की 90 सीटों पर, और इसी के साथ राज्य में एक नई सरकार के गठन को लेकर जो जनता जनार्दन है वो अपने भाग्य का फैसला सुनाएगी। तो एक बड़ा चुनावी मुकाबला हरियाणा के चुनावी रण का आज देखने को मिलेगा, और चुनावी रण की तैयारियों को लेकर व्यापक तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से की गई है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील बूथों को लेकर विशेष यहाँ पर फोकस किया गया है, और इसीलिए राज्य में जो चुनावी मुकाबला है आज वो शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और उससे पहले पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारी करते हुए चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए पूरी यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। तो काफी बड़ा मुकाबला, चुनावी मुकाबला इस लिहाज से क्योंकि करीब 2,03,54,350 वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पात्र होंगे। इसमें 8,000 से ज्यादा संख्या जो 100 वर्ष से ज्यादा जो नागरिक हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये दिलचस्प पहलू है। इसके अलावा अगर देखें तो कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा इस चुनावी मुकाबले में वो दांव पर लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई से चुनावी मैदान में है, वो यहाँ पर एक बड़े दावेदार इस लिहाज से क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा चुनावी मुकाबला उनके भविष्य को तय करने वाला ये मुकाबला रहेगा। 10 साल के बाद अगर देखें तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा अवसर है वापसी करने का। दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता में तीसरी बार वापसी करने के लिए पूरे प्रयास करेगी, और इसीलिए उन्होंने इस चुनावी मुकाबले में एक अच्छा मुकाबला लड़ते हुए नजर आई हैं। नायब सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उनकी उम्मीदवारी का ऐलान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली के दौरान किया था। उनके चेहरे को ही आगे बढ़ाया गया था, लेकिन कई दावेदार अन्य भी उभरे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी खींचतान देखने को मिली है। तो ये जो चुनावी चरण का मुकाबला एक ही चरण का मुकाबला है, ऐसे में इसमें किस तरीके से समीकरण बनकर उभरेंगे, चुनाव परिणाम के बाद क्या तस्वीर बनकर उभरेगी, निर्दलीयों की भूमिका, बागियों की भूमिका, ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो इस चुनाव के दिलचस्प समीकरण से जुड़े हुए हैं। लिहाजा इस चुनावी मुकाबले पर तमाम निगाहें लगी हैं। आज का ये चुनावी मुकाबला राज्य की किस्मत तय करने वाला होगा। बिल्कुल राज्य की किस्मत तय करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें प्रदीप तो वैसे तो बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी दल इसमें अपनी पूरी प्रतिभागिता दिखा रहे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, इनेलो हो, या तमाम जो दल है, क्षेत्रीय दल है, सभी इसमें अपनी पूरी तरह से जो ताकत है वो झोंकते हुए नजर आए। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाला मुकाबला, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता वापसी की जो कोशिश है वो करेगी, क्योंकि सत्तारूढ़ है बीजेपी और 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस की तरफ से भी अपनी पूरी ताकत झोंकी गई, और पूरी कोशिश कांग्रेस की भी है कि वो 10 साल बाद एक बार फिर से सत्ता में वापस आए। देखिए बिल्कुल, और इस चुनावी रण में जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई थी और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की काट के लिए उन्होंने
कुछ समय पहले ही जो मनोहर लाल खट्टर को बदला था और जब जेजेपी के साथ गठजोड़ टूटा था तब ये कहा गया था कि नए समीकरण पर निगाहें हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाला था। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव का मुकाबला हुआ तो मुकाबला बराबरी पर छूटा, यानी 5-5 सीटें एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस ने हासिल की। तो कांग्रेस एक अच्छी वापसी करती नजर आई। लोकसभा चुनाव में एक समीकरण बना और इसके हिसाब से विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस इस मुकाबले की तस्वीर पलट सकती है, ये दावे किए जा रहे हैं। एक अपर हैंड बताया जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा। हालांकि चुनाव परिणाम ये तय करेगा जो 8 अक्टूबर को आएगा, लेकिन आज का मुकाबला ये तस्वीर बदलने वाला होगा राज्य के लिहाज से। और ये क्या जो दावे किए जा रही हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर चर्चाएं है उसका असर देखने को मिलेगा, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ कई ऐसे कारण रहे हैं जो हाल के दिनों में राजनीति में मुद्दे बने हैं, चाहे वो किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, आंदोलन से जुड़ा मुद्दा हो, या फिर जो युवाओं के रोजगार से जुड़ा मुद्दा हो। इसके अलावा अन्य अन्य गारंटियां लॉन्च की गई हैं, वादे किए गए हैं कांग्रेस की ओर से। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बड़े वादे किए हैं, चुनावी वायदे, उनकी भी परीक्षा होनी है। दूसरी तरफ देखें तो आईएनएलडी और बीएसपी का गठजोड़ है, चंद्रशेखर और जेजेपी की पार्टी का गठजोड़ है। पिछली बार जो सत्ता की चाबी थी किंग मेकर बनकर उभरी थी जेजेपी। ऐसे में जेजेपी की इस बार क्या उस भूमिका में रहेगी या नहीं, बड़े सवाल हैं। क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो आईएनएलडी और बीएसपी का वोट बैंक क्या एक राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण बनेगा, बड़े सवाल है। लेकिन निर्दलीय बागियों की भूमिका भी इस चुनाव में कहा जा रहा है कि वो एक निर्णायक हो सकती है। लेकिन स्पष्ट जनादेश मिलेगा किसी भी दल को, ये भी दावे किए जा रहे हैं। वापसी के लिए कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका है इस चुनावी मुकाबले में, ये दावे राजनीतिक विश्लेषक करते हैं जी। बिल्कुल है, लेकिन इस बीच में ये भी देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको हम हॉट सीट बोल सकते हैं। यहाँ पर इन सीटों पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। सबसे पहले अगर सीट की बात कर ले तो जो प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनकी जो सीट है लाडवा, वो भी काफी हॉट सीट मानी जा रही है। भूपिंदर सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, गढ़ी सांपला किलोई से है वो, ये भी हॉट सीट मानी जा रही है। उसके साथ ही जो पहलवान विनेश फोगाट की सीट है जुलाना, ये भी हॉट सीट बनकर उभरी है क्योंकि जिस तरह से पहलवानों ने प्रदर्शन किया उसके बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया विनेश फोगाट ने, तो अब वो जुलाना से कांग्रेस ने उनको उतारा है। और अगली सीट की अगर हम बात करें अनिल विज जहां से हैं, अंबाला कैंट सीट की बात करें या फिर इंद्रजीत सिंह की जो बेटी है आरती राव अटेली मैदान में, तो ये जो तमाम सीटें हैं इन पर सभी की निगाहें टिकी रहने वाली है। चाहे वो नवीन जिंदल की जो मां है वो भी मैदान में इस बीच उतरी, उनकी सीट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और श्रुति चौधरी जो कि तोशान से हैं, उनकी सीट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा के इस चुनावी मुकाबले में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है और कई जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वो निश्चित तौर पर इस चुनावी मुकाबले पर उसमें नजरें रहने वाली हैं। बात करें पूर्व मुख्यमंत्री सिंह हुड्डा की हाई प्रोफाइल सीट है गढ़ी सांपला किलोई से ही वो मैदान में है, तो ये काफी हाई प्रोफाइल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस मुकाबला जीतती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद के दावेदार रहेंगे। हालांकि उनको कुमारी शैलजा भी चुनौती पेश कर रही हैं या फिर कोई अन्य नाम होगा, ये बड़े सवाल है। कांग्रेस बाद में इसका निर्णय लेगी, विधायक दल की बैठक होगी, ये कांग्रेस कहती रही है। दूसरी तरफ नायब सैनी की बात करें, वो एक बार फिर सीएम पद के दावेदार हैं। अगर बीजेपी जीतती है तो वही सीएम बनेंगे। लाडवा से वो चुनावी मैदान में है, लेकिन उनका चुनाव जीतना जरूरी होगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन हमने देखा इससे पहले जिस तरीके से उत्तराखंड में समीकरण बन रहे थे, पुष्कर सिंह धामी सीएम फेस थे, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन बावजूद पार्टी जीत गई थी और फिर उनको ही दांव पर लगाते हुए सीएम बनाया गया था, फिर उपचुनाव में वो जीते थे। तो ये भी एक दिलचस्प समीकरण रहा है अगर उत्तराखंड के समीकरण को यहाँ पर देखा जाए तो इस लिहाज से। दूसरी तरफ अगर देखें तो लाडवा का मुकाबला है, वो भी काफी बड़ा मुकाबला रहेगा नायब सैनी के लिए, हॉट सीट है। इसके अलावा जुलाना सीट जो है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है विनेश फोगाट के चुनाव मैदान में उतरने के बाद। विनेश फोगाट जो महिला आंदोलन की एक प्रमुख चेहरा रही है, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बजरंग पूनिया के साथ वो समीकरण बदलते हुए नजर आ रही हैं। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं जो पहलवान और जो खेल से जुड़ा हुआ राज्य है हरियाणा, वो सहानुभूति उनको मिल सकती है, ये कहा जा रहा है।
ऐसे में सीट पर तमाम नजरें रहने वाली हैं। हिसार सीट पर अगर देखें तो कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद हैं नवीन जिंदल, उनकी माता जो हैं वो सावित्री जिंदल, वो निर्दलीय मैदान में है। उनको टिकट की दावेदार थी, लेकिन बीजेपी ने वहां अपने उम्मीदवार को टिकट दिया, लेकिन वो मैदान में उतर गई हैं। तो वो भी सीट काफी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। इसके अलावा अगर देखें तो अन्य सीटों में भी चाहे वो अनिल विज की सीट हो, जो चुनाव मैदान में एक बार फिर से दावेदारी उन्होंने ठोकी है सीएम पद को लेकर। इसके अलावा अन्य हाई प्रोफाइल सीटें, कई बड़ी बड़ी सीटें हैं जो इस मुकाबले में दांव पर लगी हैं। अटेली सीट से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी राव आरती सिंह चुनावी मैदान में है। इस सीट पर तमाम नजरें रहेंगी। इसके अलावा भी अगर देखें तो कई जो सिटिंग विधायक है कांग्रेस के, उनकी काफी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जो इस चुनावी मैदान में जंग का अखाड़ा बनेगी। तो निश्चित तौर पर कई बड़े चेहरे इस चुनावी मैदान में उनके लिए एक परीक्षा का वक्त आ गया है। आज उनकी यहाँ पर परीक्षा होनी है, अग्नि परीक्षा होनी है, और इसमें कौन पास होता है कौन फेल होता है ये तो चुनाव परिणाम ही साफ करेंगे। तो एक बड़ा मुकाबला आज दिन भर देखने को मिलेगा। बिल्कुल एक बड़ा चुनावी मुकाबला, बड़ा कड़ा चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा। बहुकोणीय मुकाबला है।